नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृश्य एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक छोटा सा हमने ओवरव्यू देखा। ठीक है, हमने जाना कि उसमें कितने बार्स होते हैं, अलग अलग बार्स के नाम जाने, किसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से एक जो टैब है होम टैब, आज हम पूरा होम टैब को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो हम आ चुके हैं कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जूम है अभी 220 पे रखा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक बार बार ब्लिंक कर रहा है, एक लकीर जो है बार बार ब्लिंक कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप रेडी हैं इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। ठीक है, आप रेडी हैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखने के लिए। आप देख रहे हैं इस माउस को, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पेज के बाहर, पेज के बाहर जाता हूँ तो क्या बन जाता है, एक माउस कर्सर बन जाता है। ठीक है, एक कर्सर बन जाता है और यहाँ पे लाता हूँ तो क्या हो जाता है, एक आई जैसा कुछ ये बन गया। क्या बन गया, एक आई जैसा कुछ। इसे क्या कहते हैं हम, इंसर्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, और जैसे मैं पेज के बाहर ले जाता हूँ तो क्या बन जाता है, एक एक कर्सर। ठीक है, तो होम टैब के अंदर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, पहला है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है ना, और ये एडोबी एक्रोबैट का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका, वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं 2019। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक शॉर्टकट की है फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए शॉर्टकट की दिया हुआ है। उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ इस शॉर्टकट की को अप्लाई करने के बाद में आ जाता है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद में एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पैराग्राफ आ चुका है। इसको हम जूम इन जूम आउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है क्लिपबोर्ड में, पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये दो जो ऑप्शंस अभी सेलेक्टेड नहीं है, मतलब यह भी वर्किंग मोड में नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड में अगर हमको ये ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, ये चालू करने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये समय हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं, अच्छा ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे जस्ट आप अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे, माउस में क्लिक करेंगे, क्या, लेफ्ट क्लिक, और जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक आप इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे माउस को। ठीक है ना, और जहाँ भी सेलेक्ट होगा वहाँ पे आप उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में क्या हुआ, ये सेलेक्टेड हो गया है। ठीक है, ये क्या हुआ है, सेलेक्टेड हो चुका है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉपी और कट का ऑप्शन ऑन हो चुका है, मतलब आप इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ठीक है, कट का ऑप्शन देखते हैं। अगर आप इसे कट करते हैं, ठीक है, ये सेलेक्टेड है, इसे आप कट करते हैं, जैसे आपने कट किया तो क्या हुआ, वो गायब हो गया, वो क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया। ठीक है, अगर आपको सेम जो यहाँ से जो चीज़ कट हुई है अभी करंट में, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ पे भी आपको रिक्वायर हो, कहीं पे भी आप सिंपली जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे उसे पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे वर्ड था वीडियो, वो कहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, सेम अब इसे कर लेते हैं वापस से हम सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये क्या चाहिए, वापस से हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर देंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे हम इसे, तो क्या हुआ, कॉपी हो गया। वापस से क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे वापस से पेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन था, कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट, वापस से कट या कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कहीं पे हमें टेक्स्ट को वापस से डालना हो, लगाना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है,
तो हमारा ये कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन क्लिपबोर्ड का कवर हो गया। फॉर्मेट पेंटर का एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, सेकंड टैब में आते हैं। क्या है सेकंड में? फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक डायलॉग बॉक्स जैसा। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ में कुछ भी अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाई चांस हम यहाँ पे इसे वापस से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए आप। 2 सेकंड में यहाँ का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट किया है प्रूफ को। ठीक है, यहाँ पे गया, देखिए बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, कर लेते तो सेलेक्ट। अब यहाँ पे आपको और क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। जैसे जैसे मैं कर्सर से मूव कर रहा हूँ अलग अलग फॉन्ट पे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है और इसका फॉन्ट जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फॉन्ट ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इस फॉन्ट का आपको अगर साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसके साइज का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड हो आपके डॉक्यूमेंट के लिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो इंक्रीज फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, इसके माध्यम से भी आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, ए जो अप साइड दिया हुआ है इंक्रीज के लिए, और ये क्या है, डिक्रीज के लिए। ठीक है, तो इससे अब इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चेंज केस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दृश्य। सारे के सारे क्या में लिखे हुए हैं? कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, चेंज केस में क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है। सेंटेंस केस दिया हुआ है, लोअर केस दिया हुआ है, अपर केस दिया हुआ है, कैपिटलाइज ईच वर्ड दिया हुआ है, और टूगल केस दिया हुआ है। देखते हैं एक एक को अप्लाई करके। ठीक है, तो पहले करते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट, जाते हैं चेंज केस में, देखते हैं लोअर केस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा दृश्य लिखा हुआ था पूरा कैपिटल लेटर में, वो क्या हो गया, अब सारे स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं। ठीक है, चेंज केस किए हम, क्या हुआ, सारे स्मॉल लेटर में आ गए। अपर केस देखते हैं, अपर में क्या था, वापस ये पूरा ब्लॉक लेटर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए फर्स्ट का जो वर्ड था वो क्या है हमारा, कैपिटल, और बाकी सब क्या है, स्मॉल है। ठीक है, देखते हैं आगे सेलेक्ट करके टूगल। इस पर क्या हुआ, जो फर्स्ट का जो हमारा लेटर था वो छोटा हो गया और बाकी पूरा ब्लॉक लेटर है, कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, केस चेंज। ठीक है, ये क्या था हमारा, केस चेंज ऑप्शन। ठीक है, आप कहीं पैराग्राफ के सामने भी रख के इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, क्या दिया हुआ है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लिपबोर्ड में हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया था फॉर्मेट पेंटर का, थोड़ा सा इसको हम लोग स्किप करते हैं, थोड़े से आगे में इसे हम जानेंगे किसका है ऑप्शन को, ये क्लियर और फॉर्मेटिंग को। ठीक है, आते हैं सेंटेंस में वापस। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, एक आई लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है, यू है, उसके नीचे में एक लाइन बनी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप उसके साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और कुछ लाइंस बनी हुई है, इसको देखते हैं आगे। ठीक है ना, ले लेते हैं एक वर्ड। ठीक है, अब इसे अगर मुझे इस वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, और मैं इस बी में करूँगा क्लिक तो क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस आई में क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, इटैलिक, हल्का सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, इस यू, इसे क्या कहते हैं, अंडरलाइन।
अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, इसके नीचे एक लाइन बन के आ गया, ठीक है। और इसके बाजू में जो एक एरो मार्क दिया हुआ है नीचे के साइड, उसको अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, अंडरलाइन के बहुत सारे मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे। डबल अंडरलाइन हो गया, सिंगल अंडरलाइन हो गया, डॉटेड हो गया, ठीक है, एक वेव का हो गया। तो ये क्या सारे अंडरलाइंस चेंज करने के ऑप्शंस है। आप यहाँ पे मोर अंडरलाइंस में क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग और भी यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ABC और एक कट लगा हुआ है, उसमें स्ट्राइक थ्रू, जानते हैं इसको, इसमें क्या होता है, ठीक, जानते हैं। मान के चलिए एक सेंटेंस है, ठीक है ना, कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब लीगल डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं, यहाँ से एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ले लेते हैं एक सेंटेंस, ठीक है। मान के चलिए ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको मत पढ़िए, मान के चलिए कि एक कोई एक दस्तावेज प्रिंटेड है, ठीक है ना, और इसमें इसका जो लास्ट डेट दिया हुआ है, डेट मेंशन है कब का, सबमिशन का 31 दिसंबर 2024, ठीक है। मान के चलिए एक डॉक्यूमेंट है ये, इसका लास्ट डेट मेंशन है कब का, 31/12/2014। अब इस तारीख तक हमको क्या है, ये फॉर्म को सबमिट करना है, मान के चलिए, ठीक है ना। किसी कॉलेज एडमिशन का फॉर्म हो सकता है, हमें स्टेट में सबमिट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका डेट का बढ़ गया, आगे स्विच हो गया, मतलब डेट हमें और इसका एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट कब तक एक्सटेंड हुआ इसका, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है इस तारीख तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा लोगों में कि नहीं, डेट तो मैंने देखा था कि वो 31 तारीख 12 महीने 2024 तक का था, और आप बता रहे हो कि 12 तारीख एक बढ़ गया है। तो इस केस में क्या यूज़ होता है, ये स्ट्राइक थ्रू। अगर आप किसी सेंटेंस को स्ट्राइक थ्रू करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अब ये शो कर रहा है कि नहीं, पहले तो हमारा डेट 31 ही था, ठीक है, लेकिन जो अभी अपडेटेड डेट आया हमारा क्या आया है, 12/01/2025। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ये दिखाने के लिए है कि नहीं, पहले जो हमारा जो स्टेटमेंट था वो इस डेट के लिए था, लेकिन अब हम इससे स्विच करके नया अपडेटेड डेट हमारा ये सबमिशन का आ चुका है, ठीक है। इस कंडीशन के लिए क्या यूज होता है हमारा, ये स्ट्राइक थ्रू। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सबस्क्रिप्ट और इसके बाजू में क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। इसका फंक्शनिंग समझ लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करते हैं पहले, जैसे हम इसे सेलेक्ट कर देंगे पहले, और इसे बेस लाइन से नीचे ले जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होगा हमारा, सबस्क्रिप्ट। जैसे ये लाइन पे अभी, तो इस लाइन से नीचे ले जाना है हमें, बेस लाइन से नीचे, उसके लिए क्या यूज होता है हमारा, सबस्क्रिप्ट। देखिए नीचे आ गया है, नीचे आ गया, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टर को बेस लाइन से नीचे ले जाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट का। और सुपर स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं, बेस लाइन से ऊपर स्विच करने के लिए। क्लियर है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का। देख लेते हैं, टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं हम, सेलेक्ट। अगर अब इस ए में क्लिक करते हैं इस इफेक्ट के लिए, तो क्या हो गया, देखिए आप, एक ऑप्शन बार खुल गया। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आपको आपके टेक्स्ट में किस टाइप का इफेक्ट देना है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आपको जो पसंद आ रहा है उसको आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इस पर क्या है, फॉर्मेटिंग हो गई। ये क्या है, थोड़ा सा टेक्स्ट इफेक्ट इसका चेंज हो गया। फर्दर इसमें मुझे चेंजेस करने तो क्या हुआ, इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए, जैसे आउटलाइन चाहिए मुझे तो इसमें आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आउटलाइन दे सकता हूँ, ठीक है। शेडो देना तो शेडो दे सकता हूँ मैं, जो मुझे चाहिए। या फिर कुछ रिफ्लेक्शन ऐड करें तो रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो क्या है, इसके फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टाइप से कि आप अपने टेक्स्ट को किस टाइप का एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली अभी इसे इतना एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट के क्या के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए हम इस टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का यूज करते हैं। देखते हैं उसके बाजू का ऑप्शन क्या है, हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। अब हमारे पास ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इस पैराग्राफ में हमें कुछ पर्टिकुलर शब्दों को हाईलाइट करना है। जैसे हम कॉपी जब लिखते हैं, कभी नोट्स बनाते हैं, तो हम सेलेक्ट करते नहीं हाईलाइट करने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए हमें यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करना है कि यहाँ पे कोई जैसे इंपॉर्टेंट जो हम उसे हमें हाईलाइट करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, और जहाँ भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे हम इसे मूव कर देंगे। तो क्या हो गया, हमारा हाईलाइट हो गया। हमें इसे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो गया। तो बेसिकली ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए काम आता है। और अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर रख सकते हैं, ठीक है। जिस कलर में करेंगे उस कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी कलर आप यूज़ करेंगे उसमें ये हाईलाइट हो जाएगा। तो बेसिकली ये किस किस पर्पज़ के लिए काम आता है, हाईलाइट करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉन्ट कलर। अब आपने देखा ये अभी टोटल किस में लिखा हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को, फॉन्ट कलर में जाना है, इसमें बहुत सारे कलर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जो भी पसंद है आप उसे चूज़ करेंगे, क्या होगा, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जो कलर सूट कर रहा है आप उस हिसाब से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा ये बच गया था, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। इसे भी देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, इसे इस टेक्स्ट को हमने एडिट किया था, ठीक है, दृश्य को हमने एडिट किया था। अब मैं चाहता हूं कि एक टेक्स्ट ऐसा भी हो, सॉरी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो इस पे हमने फॉर्मेटिंग की है, ठीक है ना, वो दूसरे में भी आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने फॉर्मेटिंग की है इस टेक्स्ट पे, ये फॉर्मेटिंग मैं सेम इसमें भी चाहता हूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूँगा तो ये क्या हुआ है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब मुझे जिस भी टेक्स्ट में मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो सिंपली क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा मैं और उसे सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और जैसे उसे मैं हटाऊँगा तो क्या होगा, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके माध्यम से जो भी आपने अभी तक फॉर्मेटिंग किया है जिस डॉक्यूमेंट में, उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग हमने की थी टेक्स्ट पे वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सेलेक्ट पूरा करके देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग हमने किया था, जो भी चेंजेस किए थे टेक्स्ट के साथ में, वो सारी यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमारा ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्या है, पैराग्राफ, ठीक है।
एक बार क्या करते हैं, नया एक वर्ड ले लेते हैं पैराग्राफ के लिए, एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया है, पैराग्राफ आ गया। इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, अलाइन, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे आप, जिस भी पैराग्राफ को आपको अलाइन का उसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड दिखा रहा है, मतलब ऑलरेडी ये पैराग्राफ जो है क्या है, लेफ्ट साइड अलाइन है, मतलब एक पंक्ति में है। आप देखिए यहाँ पे इस पेज में ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या है इसका राइट साइड हो गया, ठीक है। ये क्या है राइट, ये क्या होगा लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट में सब एक ही पंक्ति में एक लाइन में है, और यहाँ पे देखिए आप राइट हैंड साइड तरफ, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ खाली स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ भी छूटा हुआ है, यहाँ भी छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ छूटा हुआ है। तो ये सारे क्या है, तो अभी ये क्या शो कर रहा है कि हमारे जो टेक्स्ट है, अभी हमारा जो पैराग्राफ है क्या है, पूरा लेफ्ट साइड अभी अलाइन है, एक तरफ पंक्ति बराबर है, ठीक है, एक तरफ पंक्ति में है। करते हैं सेंटर सेलेक्ट, ठीक है ना, ये तो लेफ्ट में है, करते हैं सेंटर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, सेंटर की तरफ मूव हो गया, देख रहे हैं ये क्या हुआ, सेंटर की तरफ मूव हो गया। जैसा सेंटर की तरफ मूव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्पेस खाली छूट गया, यहाँ भी खाली छूट गया, ठीक है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। क्या हुआ, हमारा जो पैराग्राफ था वो पूरा सेंटर की तरफ अलाइन हो चुका है, ठीक है। देखते हैं राइट तरफ, अब देखिए एक साइड राइट की तरफ ये सारे जो हमारे टेक्स्ट थे, सेंटेंस थे, वो एक पंक्ति में आ गए, और लेफ्ट तरफ देखिए यहाँ पे स्पेस छूट गया, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये राइट अलाइन हो गया है, राइट मतलब राइट तरफ पंक्ति में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं जस्टिफाई का ऑप्शन, जस्टिफाई में क्लिक करते हैं। अब क्या हुआ, लेफ्ट तरफ भी अलाइन है, राइट तरफ भी अलाइन है, और आप बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं है, तो क्या है, हमारे पास में भी उतने टेक्स्ट है नहीं यहाँ पे, अगर होते तो क्या होता, वो भी अलाइन होता, ठीक है। तो हम क्या समझ गए इसका अलाइनमेंट, ठीक है ना, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। आगे देखते हैं क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, इस पर आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जिस भी पैराग्राफ में आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो जस्ट क्या करेंगे, उस पैराग्राफ स्टार्टिंग में आप क्लिक कर देंगे, आपका कर्सर आप वहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, पूरे पैराग्राफ में वो अप्लाई होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, 1.5, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 1.5, उसके नीचे में 1.15, 1.5, 2, 2.5, 3। आप चेंजेस देख रहे हैं, मतलब क्या होता है इसका, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, ठीक है ना, अगर आपको स्पेस चाहिए तो क्या होता है, आप इसके माध्यम से उसे आपको जितना रिक्वायरमेंट उतना आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, 1.5, 1.15, 1.15 लिखा हुआ है, ये क्या है, इसका इंच है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करते हो इतने इंच का क्या होगा, यहाँ पे स्पेस ले लेगा आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लाइन एंड पैराग्राफ, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, आपको जितना स्पेस चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने हिसाब से भी आपको जितना आपको चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, यहाँ पे तो दिया हुआ है 1, 1.15, 1.12, ठीक है ना। तो ये तो क्या है बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन चूज करके आपको जितना चाहिए, जितना भी आपको चाहिए लाइन का स्पेसिंग, वहाँ पे आप जस्ट एंटर करेंगे और ओके करेंगे, तो क्या है आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितना आपको स्पेस चाहिए उतना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। कलर शेडिंग, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें आपको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जिस पैराग्राफ को करना है आपको फॉर्मेटिंग, उसके सामने में क्लिक करेंगे, कलर जाएंगे, अभी बाई डिफॉल्ट ब्लैक में है, ब्लैक करें तो क्या होगा, ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो इसमें आप कलर चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ये जो भी पैराग्राफ
को आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जिसमें भी आपको कलर चेंज करना है, उसके जस्ट आप सामने में क्लिक करेंगे, ठीक है, चूज कलर करेंगे, जो आपको कलर चाहिए वहाँ पे वैसा कलर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, थीम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या ऑप्शन हो गया, शेडिंग। आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर। अब देखते हैं बॉर्डर को। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा पैराग्राफ है, क्लिक करते हैं बॉर्डर में, देख लेते हैं क्या इसमें चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने किया आउटसाइड बॉर्डर, देखिए जो हमारे पैराग्राफ था इसके आउटसाइड में क्या आ गया, एक डब्बा, एक पूरा बॉर्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्लिक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जिस टाइप का भी बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं इसके नीचे में बॉटम में एक लाइन आए या ऊपर में एक लाइन आए, ठीक है ना, या इसके लेफ्ट में आए या फिर इसके राइट में आए कोई लाइन, या फिर बॉर्डर नहीं चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि चारों तरफ पे बॉर्डर में आ जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, ऑप्शन है एक बॉर्डर अलाइनमेंट का। ठीक है ना, अब इसके माध्यम से क्या है, आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ क्या दिया, एक बुलेट्स, बुलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ, ठीक है, सेंटर कर देते हैं इसको, अभिषेक रोहित। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो नाम है सारे बुलेट्स में आ जाए। ठीक है, तो उसके सामने में क्या आ गया, बुलेट्स आ गए। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर ये बुलेट चाहिए तो आप बुलेट रख सकते हैं, या फिर उसका आप फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो चाहिए। ठीक है, टिक करेंगे तो टिक आ जाएगा। ठीक है ना, आपको जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप इस यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका बुलेट ऑप्शन हो गया। आप बुलेट के बदला यहाँ पे क्या नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 हो गया, या फिर 1 2 3 को आपको किसी अलाइनमेंट में लाना है तो वो कर सकते हैं आप नंबर का। ठीक है ना, आपको रोमन में चाहिए तो रोमन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसका नंबरिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक, उसके बाद देखते हैं ये क्या है, चाइल्ड पेरेंट जिसे कहते हैं ना हम, लिस्ट, ऐसा एक लिस्ट है। बाई चांस अभिषेक है, अभिषेक के फर्म में और भी काम करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, दिवेश हो गया उसके साथ रहता है, ठीक है ना, रमेश। तो इसके माध्यम से आप क्या है, पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, डिक्रीज इंडेंट और क्या है, इंक्रीज इंडेंट। क्लिक करते हैं, अब देखिए ये किसकी तरफ अलाइन हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप इसका इंक्रीज करें तो ये सेंटर की तरफ अलाइन हो रहा है, डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये वापस से लेफ्ट की तरफ। बाई चांस ये कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब मेरे को इसे सेंटर में लाना है इस नेम को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली से डिक्रीज इंक्रीज के माध्यम से सेंटर और लेफ्ट लेफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या का, शॉर्ट। अब मान के चलो ये अभिषेक है, रोहित है, फिर ये आकाश है। अब मुझे शॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, मतलब मुझे चाहिए अकॉर्डिंग किसके, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चाहिए नाम मुझे। मैं सिंपली क्या करूँगा, शॉर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे क्लिक करते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ को भी कर सकते हो शॉर्ट, या फिर किसी हेडिंग को भी कर सकते हो, या फिर आप फील्ड वाइज भी कर सकते हो। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आप इसमें टेक्स्ट भी शॉर्ट कर सकते हो, नंबर भी शॉर्ट कर सकते हो, डेट भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, असेंडिंग। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट रहने देता हूँ, मैं असेंडिंग में चूज करता हूँ, ये उसके लेटर के हिसाब से सारे इसमें चेंजेस हो गए। ठीक है, जैसे आकाश शुरू में आ गया, अभिषेक सेकंड हो गया, अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज हो गए। अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं डिसेंडिंग में करूँ, मतलब
जो उसका लास्ट जो है वो शुरू में आए, और जो शुरू का तो जो शुरू में आ रहा था वो लास्ट में आया, तो डिसेंडिंग करूंगा तो क्या होगा, ये जो लास्ट में था वो ऊपर में आ गया। इस हिसाब से हम इसका क्या शॉर्टिंग कर सकते हैं, इसके हिसाब से क्या है हम इसका शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या ऑप्शन है स्टाइल का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक रैंडम पैराग्राफ। अब मुझे इसके हेडिंग्स बनाने हैं, तो हेडिंग्स बनाने के लिए क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ से, ये एक मेरा हेडिंग बन गया, ये मेरा दूसरा हेडिंग बन गया, और ये मेरा तीसरा हेडिंग बन गया। ठीक है, अब इस हेडिंग पे मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, इसके कुछ स्टाइल्स चेंज करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसा जैसा मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ उसी प्रकार से क्या है, ये इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हो रही है और इसका ये चेंजेस हो रहा है, इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं मोर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, और बहुत सारे स्टाइल के ऑप्शंस आ गए। तो बाई चांस मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये इसका स्टाइल चेंज हो गया। सिंपली अगर मुझे जिस भी हेडिंग में उसका स्टाइल चेंज करना है तो उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, और जो भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं उसे क्या है सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा मैं। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा हेडिंग का स्टाइल पूरा चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, किस चीज़ का, क्रिएट ए स्टाइल, मतलब एक स्टाइल आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर देंगे एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं करूँगा सेलेक्ट, करने के बाद मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, इसे इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ पर्पल में। ठीक है, इसमें ले आता हूँ मैं क्या, अंडरलाइन। ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ खुद से एडिटिंग किए हैं। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद में मोर के ऑप्शन पे क्रिएट स्टाइल में क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्लाई किया यहाँ पे वो ऑलरेडी आ चुका है। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई स्टाइल, ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सेव हो गया। अब सेकंड पे मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्रिएट हो चुका है, जैसे क्लिक करूँगा तो क्या ये वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस माध्यम से आप खुद का आप स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और चेंजेस भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइंड का ऑप्शन। ठीक है, फाइंड में क्लिक करके देखते हैं, तो क्या हुआ है कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर हमको कोई सेंटेंस या फिर हमको कोई वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, बाई चांस हम यहाँ क्या लिखते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, तो उसमें क्या दिखा दिया, टोटल 2 रिजल्ट्स, मतलब हमारे पूरे इस पैराग्राफ में 2 जगह टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, तो टोटल 5 जगह पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है हमारे इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किसी भी वर्ड को हमको अगर सर्च करना है, फाइंड करना है, खोजना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, फाइंड के ऑप्शन में जाएंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे वो पूरा सर्च हो जाएगा। ठीक है, अब बाई चांस ये डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है 5 जगह, इसको मेरे को रिप्लेस करना है, मुझे क्या है, इसे रिप्लेस करना है किसी और वर्ड्स के साथ, किसी और वर्ड के साथ में। क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा रिप्लेस में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, रिप्लेस करना है मुझे किसके साथ में, फाइल्स के साथ में। सिंपली टाइप करूँगा क्या, फाइल्स, रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस ऑल में जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या डायलॉग बॉक्स आ गया लिखा के, ऑल डन विथ 5 रिप्लेसमेंट्स। ओके, मैं क्लिक करूँगा, तो जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे सारे क्या हुए, फाइल्स में चेंज हो गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, पूरा क्या हो, फाइल में रिप्लेस हो गया। सेलेक्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर दे तो क्या होगा, ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो जब हम इंसर्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे तब देखेंगे किसे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन पैन को। ठीक है,
अभी देख लेते हैं इस फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, क्लिक करते हैं। क्या हुआ, ये क्या था हमारा पूरा एक पेज है। देखिए इस पर तो हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ था, इस पर हमने फॉर्मेटिंग कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो सेम फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन आता है हमारा ये, ठीक है, इसका सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जिस फॉन्ट में सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है किसका, क्रिएट एंड शेयर एडोबी पीडीएफ, और एक ऑप्शन और दिया हुआ है रिक्वेस्ट सिग्नेचर्स। तो ये किसके प्रोडक्ट हैं, एडोबी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। उनका क्या है, एमएस वर्ड के साथ में कुछ लिंक हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से ये ऑप्शन हमको एडोबी का एमएस वर्ड में शो हो रहा है। तो इसे हम जब हम एडोबी को कवर करेंगे तब हम ये दो ऑप्शन को उस पर हम पढ़ेंगे, जानेंगे इस दोनों के बारे में, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो हमारा होम का जो ऑप्शंस थे, होम के अंदर में जो ऑप्शंस थे, होम टैब जो था हमारा कवर हो चुका है। इस चैप्टर के माध्यम से हमने सीखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, पैराग्राफ डालना और स्टाइल चेंज करना, वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग्स सारी हमने इस होम टैब में हमने कवर की है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या इंसर्ट नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।